साहिब पत्नी सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से राजकोट जिले के अमरेडी गांव में ये परमपिता परमात्मा का मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये जल्दी समझ में नहीं आता क्योंकि ये बहुत अटपटा ज्ञान है। इसमें समझ में नहीं आएगा कि बताया क्या जा रहा है। कई लोग तो 1 घंटा भी नहीं बैठ पाएंगे, वो यही विचार करते रहेंगे कि बात समझ में ही नहीं आ रही है, क्या बता रहे हैं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिस पर परमपिता परमात्मा की दया हो जाए, उसको ये ज्ञान बड़ी सहजता से समझ में आने लग जाता है। इसलिए साहिब ने समझाया कि लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। यानी 1,00,000-2 लाख को तो सत्संग सुनाने के बाद भी इतना सा भी समझ में आने वाला नहीं उन्हें कि आखिर बात जा कहाँ रही है। कहते हैं करोड़ों को सुनाओगे तब जाके बिरले हंस मेरी बात को समझ पाएंगे, मुझे समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आज उसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे, उसी आत्म ज्ञान को अच्छे से समझेंगे और अपने इस जन्म मरण के रोग को सदा सदा के लिए समाप्त कर देंगे। परमात्मा से यही अरदास करता हूँ कि आज का सत्संग जिनके भी कानों में पड़ रहा है, वो इस सत्संग को अच्छे से समझ पाएं और इस मनुष्य जन्म को सफल कर पाएं। तो पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जौहरपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु वैरागपति साहेब की, कलिनापुर धाम की, सभी हंसों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे सत्संग आयोजन किया गया। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कबीर साहब इस संसार में जब आते हैं तो उनके आने का मकसद क्या होता है, क्योंकि अगर मकसद पता है तब तो समझ लो कि आपको मंजिल मिलेगी, आपको यथार्थ ज्ञान मिलेगा
और आपको मकसद ही नहीं पता, तो फिर कबीर साहब आए या ना आए उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कई लोग समझते हैं कि कबीर साहब इस संसार में आए भक्ति करने के लिए। उनसे पूछो किसकी भक्ति करते थे, तो कहते हैं राम नाम की भक्ति करते थे। कई लोग कबीर साहब को सोचते हैं कि ये समाज सुधार करने के लिए आए थे। कई लोग कबीर साहब को समझते हैं कि ये एक लेखक थे, कविताएं लिखने के लिए आए थे। कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। कईयों ने उनको जुलाहा बना दिया कि वो केवल कपड़े बुनने के लिए आए थे। कई लोगों ने उसको हिंदू बनाया, कईयों ने उसको मुसलमान बना दिया। कईयों ने उनको विधवा ब्राह्मणी का पुत्र बना दिया, तो कईयों ने नीरू नीमा का पुत्र बना दिया। यानी सब कुछ कर डाला, उस एक ही शख्स के ऊपर बहुत कुछ कर डाला, लेकिन फिर भी सत्य नहीं समझ पाए कि आखिर वो कौन थे, क्यों आए, कैसे आए, कहां से आए, कोई नहीं जान पाया। इसीलिए वाणी कबीर साहब की समझा रही है, संतों अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतों अविगत से चला आया। जो पीछे आप फोटो देख रहे हो, कमल के फूल के ऊपर एक बच्चा प्रकट हुआ है, यही है कबीर साहब के यहाँ आने का तरीका। ये माँ और बाप के मिलन से नहीं आते, ये माँ के गर्भ में उल्टा लटक के नहीं आते, ये प्रकट होते हैं। इसलिए कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है। कबीर जन्म दिवस नहीं मनाते, इनका जन्म नहीं हुआ, ये प्रकट होते हैं। प्रकट काशी में हुए और गुप्त कहाँ हुए, मगहर में। जब 120 साल की लीला पूरी करके मगहर पहुंचे और अपने शिष्यों को अंतिम संदेश दिया कि जो भी अंतिम दर्शन करते चाहता है वो मगहर में आ जाए, तो इनके हिंदू और मुसलमान दोनों शिष्य थे, राजा बघेल और बिजली खान पठान। दोनों राजा अपने अपने सैनिकों के साथ, शिष्यों के साथ पहुंचे। अब कबीर साहब जब इस दुनिया से जाने लगे तो इन दोनों का झगड़ा छिड़ गया कि हम कबीर साहब की लाश को जलाएंगे क्योंकि हम हिंदू हैं, कबीर साहब हमारे गुरुजी हैं, और बिजली खान पठान कहता हम इनकी लाश को दफनाएंगे क्योंकि ये हमारे पीर हैं, हमारे गुरु हैं, हम मुसलमान हैं। तो कहते हैं दोनों की तलवारें खिंच गई, लेकिन कबीर साहब ने वहां पर भी झगड़ा खत्म करवा दिया। कहते मैं अंदर जा रहा हूं अपनी झोपड़ी में, वहां पर दोनों आ जाना और जो लाश मिलेगी अपने मन से जो करना है कर देना, पर यहां लड़ो मत। इतना कह के अंदर चले गए, चादर तान के लेट गए। अब आवाज आई आसमान से कि खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डाला, ऐ मूर्ख नादाना तुमने हमें नहीं पहचाना। ये आवाज सुन के जब अंदर गए और चादर हटाई तो वहां पर कबीर साहब की कोई लाश नहीं थी, वहां फूल ही फूल पड़े हुए थे। तो उन दोनों ने क्या किया, आधे आधे फूल बांट के उसी परिसर में एक ही जगह समाधि भी बना दी और मकबरा भी बना दिया। आज भी मगहर में दोनों उसी स्थान पे स्थित है। यानी जाते जाते भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म करके गए, जीते जी तो सबको एक करते ही थे, जाते जाते भी एक कर गए। चलो यहां तक तो समझ में आ गई बात कि आए और गए बिना माँ बाप के, बिना किसी 5 तत्वों की देह के। लेकिन आने का मकसद क्या था, अब इसको जानना है। कई लोग कहते हैं कि कबीर साहब यहाँ मंत्र जपने के लिए आए थे, राम राम जपते थे और अपने शिष्यों को भी राम नाम का जाप दे के चले गए। कई लोग कहते हैं कि कबीर साहब यहाँ पर ओम सोंग जपने आए थे और अपने चेलों को भी ओम सोंग दे के चले गए। कई लोग कहते हैं कबीर साहब 5 नाम जपने आए थे, ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोंग सतनाम, और अपने चेलों को भी 5 नाम दे के चले गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन कबीर साहब यहाँ क्यों आए ये कोई नहीं जान पाया। अरे कबीर साहब यहाँ कोई मंत्र जपने या जपवाने नहीं आए थे। कबीर साहब यहाँ पर कोई भगवान के नाम बांटने नहीं आए थे, बल्कि कबीर साहब के आने से पहले ये इंसान नाना प्रकार के नामों को जपता था।
कबीर साहब के आने से पहले अल्लाह अल्लाह भी जपा जा रहा था, राम राम भी जपा जा रहा था, श्याम श्याम भी जपा जा रहा था, सब कुछ किया जा रहा था। कबीर साहब यहाँ कोई नाम जपवाने नहीं, बल्कि जो नाम जपे जा रहे थे उन नामों को छुड़वाने आए थे। जो लोग माला फेरते थे उस माला को छुड़वाने आए थे। जो नाम जपे जा रहे थे, मंत्र जपे जा रहे थे, उन मंत्रों को छुड़वाने आए थे। तो बताने क्या आए फिर? कबीर साहब यहां आत्मा का ज्ञान समझाने के लिए आए थे। आत्मा का ज्ञान। अब कई लोग सोचेंगे ये कैसा ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान ये क्या होता है? यही वो ज्ञान है जो सब संत बताने आते हैं, जो सब संत अपनी वाणियों में जिसकी महिमा गाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके और कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, मंत्र ज्ञान बिना नहीं, तंत्र ज्ञान बिना नहीं, हवन यज्ञ पूजा पाठ के ज्ञान बिना नहीं। कौन सा ज्ञान चाहिए? आत्म ज्ञान। अभी आत्म ज्ञान होता क्या है? क्या ये किसी मंदिर में जाने का नाम है, या किसी मस्जिद में पूजा पाठ करने का नाम है, या किसी गुरुद्वारे में जाके पूजने का नाम है, या किसी चर्च में जाना पड़ेगा? आखिर ये आत्म ज्ञान है क्या, और ये प्राप्त कहां होगा? इसको जानना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि कबीर साहब के आने का मकसद क्या था। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जो परम तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आत्मा का नाम सुना है सबने? सबने सुना है? हाथ खड़ा करो जरा, जिसने आत्मा का नाम एक बार भी सुना हो अपने जीवन में। नहीं भी हाथ खड़ा किया है तब भी सुना है सबने, नाम ही ऐसा है, सबने सुना है आत्मा। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? घर तो नहीं छूट गई किसी की? चेक करो एक बार, हाथ लगा के देख लो कोई घर छोड़ आया हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आत्मा तुम घर छोड़ा है तो यहां आ ही नहीं सकते। 24 घंटे आत्मा तुम्हारे साथ है। आत्मा ने जैसे ही शरीर को छोड़ दिया वही मिट्टी हो जाएगा, धड़ाम करके नीचे गिर पड़ेगा और फिर 4 लोग उठा के लेके जाएंगे इसको। अगर ये अपने सहारे चल रहा है, अगर ये शरीर खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, डोल रहा है, इसका मतलब आत्म तत्व इससे जुड़ा हुआ है। जैसे ये पंखा चल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, ये माइक बोल रहा है, इसका मतलब करंट है। और जैसे ही करंट चला गया, ये पंखा ना चलता, ये बल्ब ना जलता। तो अगर पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, इसका मतलब करंट इसके पास है। इसी प्रकार अगर तुम चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, डोल रहे हो, तो आत्म तत्व तुम्हारे पास है। यही साहिब समझा रहे हैं। मुझ को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सबके पास आत्मा है। एक भी जीव बिना आत्मा के नहीं रह सकता, लेकिन उस आत्मा का ज्ञान ये किसी के पास नहीं है। तो संत क्या करते हैं? संत उसी आत्मा का ज्ञान देते हैं, उसी आत्मा का ज्ञान समझाते हैं जो आपके पास है, लेकिन उसका एहसास नहीं है। वस्तु आपके पास है, आत्मा सबके पास है, लेकिन उसका एहसास नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। आत्मा को छोड़ के मंत्रों को पकड़ लिया, आत्मा को छोड़ के पत्थरों को पकड़ लिया, आत्मा को छोड़ के जल को पकड़ लिया, नदियों में स्नान कर लिया, आत्मा को छोड़ के अग्नि को पूज लिया, आत्मा को छोड़ के सबकी पूजा कर डाली, लेकिन आत्मा को नहीं जान पाए। संत इसीलिए आते हैं, कबीर साहब इसीलिए आते हैं कि इससे पहले कि मौत आ जाए और तुम आत्मा को ना जान पाओ, तो तुम कहां चले जाओगे? 184 में चले जाओगे। फिर तुम इन जंगलों में, इन नदी नालों में, इन पहाड़ों पे वन वन भटकोगे। इन शेरों के आगे हिरण बन के भागना पड़ेगा और बख्शा नहीं जाएगा, जीवित को फाड़ के खा लिया जाएगा। लेकिन अगर तुम इस आत्मा के ज्ञान को जान लो, इस आत्म तत्व को पहचान लो,
इन मंत्रों को त्याग के इन मंत्रों को जपने वाला कौन है इसको जान लो, तब तुम्हारा कल्याण 101% होगा। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावत सोए, और यह भेद काया से न्यारा। ये काया का खेल नहीं है कि तुम उसकी पूजा कर रहे हो जिसकी 2 आंखें हैं, तुम उसकी पूजा कर रहे हो जिसके 2 कान हैं, तुम उसकी पूजा कर रहे हो जिसकी 1 नाक है, हाथ है, पैर है, पीठ है, कंधे हैं, पेट है। अगर तुम ऐसे किसी भगवान की पूजा कर रहे हो तो तुम आत्म तत्व को नहीं जान पाए, तुम शरीरों के पुजारी बन गए, तुम नाशवान शरीरों की पूजा करते रहे, तुम अविनाशी आत्मा को नहीं जान पाए। इसीलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं कि जब तक आत्मा का भेद बताने वाला, जब तक आत्मज्ञान समझाने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आया, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। यही गीता में समझाया गया। क्या कहती है गीता? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी बचपन से लेके आज तक तुम किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कहीं भी जाते हो, कोई भी पूजा पाठ करते हो, अच्छी बात है। मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, अच्छी बात है। मुसलमान भाई कहीं मस्जिद में जा रहा है, कहीं नमाज पढ़ रहा है, अच्छी बात है, किसी की बंदगी कर रहा है। सिख भाई, ईसाई भाई किसी की पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये कब तक करनी है? जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ाई करने, लेकिन कब तक पढ़ना है? क्या सारी उम्र पढ़ता ही रहेगा? 90 साल का, 100 साल का हो गया, पढ़ता ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। केवल कोर्स कंप्लीट करना होता है। 12 साल, 13 साल, 14, 15, 16 साल, इतने में कोर्स कंप्लीट हो ही जाते हैं। तो हमारा कोर्स कौन सा है? हमें कब तक ये पढ़ाई करनी है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की हमें तब तक पढ़ाई करनी है जब तक हमारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ गया। तब तक हमने मंदिर भी जाना है, मस्जिद भी जाना है, गुरुद्वारे भी जाना है, चर्च भी जाना है, या जिसको परिवार में जैसा संस्कार मिल गया, कोई भी पूजा पाठ मिल गया, हमें वो सब करना है। कब तक? जब तक आत्मा का ज्ञान बताने वाला कोई गुरु हमारे जीवन में नहीं आता। तो क्या कहते हैं गीता में? अध्याय 3 17वां श्लोक, पढ़े लिखे हैं सब, मोबाइल में जाके देखना घर में क्या लिखा है। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा में रमण करना है। कब कर पाओगे? जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से निवृत्त हो जाओगे, छूट जाओगे। अगर सारी उम्र मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ही गए तो फिर आत्मा में रमण कब करोगे? समझो बात को। आत्मा में रमण का मतलब होता है कमाई करना, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाना का मतलब होता है पढ़ाई करना। मंदिर में गए, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, तो पढ़ाई हुई कि नहीं हुई? मस्जिद में गए, कुरान पढ़ी, तो पढ़ाई हुई कि नहीं हुई? चर्च में गए तो बाइबल पढ़ी, तो पढ़ाई हुई कि नहीं हुई? गुरुद्वारे में गए, श्री गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा, तो पढ़ाई हुई कि नहीं हुई? पढ़ाई के लिए ही ये सब बने हुए हैं। लेकिन कमाई के लिए कोई और जगह है। वो कैसे मिलेगी? जब तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा, और जब आत्मा में रमण करने की विधि मिलेगी, तब तुम कमाई में आ जाओगे। कहते हैं ना, बड़ी कमाई वाला महात्मा है। पढ़ाई वाला महात्मा कोई नहीं कहता कि बड़ा पढ़ाई वाला महात्मा है। कमाई वाला सब ढूंढते हैं। अब कमाई कैसे होगी? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी पढ़ाई कब तक है?
जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लग गई तब तक पढ़ते रहो, और जैसे ही नौकरी लग गई फिर दफ्तर जाओगे कि पढ़ने जाओगे? फिर पढ़ाई खत्म और कमाई शुरू। तो हमारी पढ़ाई कहां तक है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च तक। और कमाई आत्मिक कमाई, इस कमाई को कमाना है। तो ये कैसे कमाएंगे? गीता में स्पष्ट लिखा गया। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, अगर तुम आत्म तत्व को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। मंत्रदर्शी नहीं बोला, या जपी तपी सन्यासी नहीं बोला। ये सब अलग कैटेगरीज हैं। जपी तपी सन्यासी ये तत्वदर्शी संत नहीं है। जपी का मतलब होता है जो जाप करवाता है। कोई भी जाप दे सकता है। वो कोई कह रहा है राम 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 जप लो, उसी धर्म का दूसरा बाबा कह रहा है नहीं बेटा राधे राधे जपो। उसी धर्म का तीसरा बाबा कह रहा है बेटा ओम नमः शिवाय जपो। उसी धर्म का चौथा बाबा कह रहा है नहीं हनुमंते नमाय जपो। उसी धर्म का पांचवा बाबा कह रहा है ओम शनि देवाय जपो। अलग अलग नाम जाप में एक ही धर्म के लोग फंसा रहे हैं। सोचो, अब दूसरे धर्म में चले गए मुसलमान, वो कभी ना कहेगा राम राम जपो, वो कभी ना कहेगा राधे राधे ओम नमः शिवाय जपो, वो अपने वाले नाम पकड़ा देगा। अल्लाह अल्लाह जपो या खुदा जपो, या वो नमाज पढ़ो 5 टाइम की अरबी भाषा में। अब किसी सिख भाई के पास चले गए तो वो अपना मंत्र पकड़ा देगा कि वाहेगुरु जपो। अब किसी ईसाई के पास चले गए तो वो अपना पकड़वा देगा मंत्र। क्या कहेगा? हालेलुया हालेलुया जपो। यानी सबको लग रहा है कि हम सबको अलग अलग मंत्र यानी अलग अलग विधि बता रहे हैं, जबकि तत्वदर्शी समझता है, वो जानता है कि भले ये नाम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन अक्षर एक ही है, 52 अक्षर ही है। ये राम, ये 2 अक्षर आ गए कहां से? इन्हीं 52 अक्षरों में से। 52 अक्षर कौन से हैं? अ आ इ उ ऊ का खा गा, ये स्वर और व्यंजन होते हैं। इनको जब जोड़ दोगे तो 52 अक्षर हो जाएंगे। इन्हीं अक्षरों में से सारे नाम निकले हैं संसार के। हिंदुओं का राम राम, राधे राधे, इसी 52 से निकला है। मुसलमानों का अल्लाह अल्लाह या खुदा, ये सब इसी 52 से निकले हैं। सिखों का वाहेगुरु 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 इसी 52 से निकला है। ईसाइयों का हालेलुया हालेलुया इसी 52 से निकला है। सारे धर्मों के सारे नाम इसी 52 अक्षरों से निकले हैं। भले देखने में अलग अलग लग रहे हैं लेकिन ये 52 ही है। जैसे बेसन की अलग अलग चीजें बना लो, तुम 10 तरह की बेसन की चीजें बना लो, देखने में अलग अलग लगेगा, लेकिन जब तत्व में जाओगे तो एक ही तत्व से 10 आइटम बनी हुई है। बनाते हो ना बेसन की कितनी चीजें बनाते हो? बेसन की रोटी, बेसन की दाल, बेसन की गाठिया बना लेते हो, बेसन की मटरी, बेसन की मट्ठी, बेसन का ये, बेसन का वो। तो दिखने में और बोलने में सबका नाम अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग है, लेकिन तत्वदर्शी यानी जो बना रहा है वो जानता बेसन ही है। ये हिंदू भी बेसन खा रहा है, मुस्लिम भी बेसन खा रहा है, सिख भी बेसन खा रहा है, ईसाई भी बेसन खा रहा है, और लड़ क्या रहे हैं? मैं तो मट्ठी खाऊंगा, मैं गाठिया खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा। मैं नाम अलग अलग रख दिए लेकिन तत्व एक ही है, यानी 52 अक्षर ही है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीव ब्यास से न्यारा। ये जितने भी झगड़े हो रहे हैं धर्म के नाम पे, भगवान के नाम के ऊपर, ये सब इस जीव की कारस्तानी है। अगर सबकी जीव गायब कर दी जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्धिस्ट सबकी जीव गायब हो जाए, अब बताओ कौन सा नाम लेगा कौन? अब कौन कहेगा राम बड़ा, अब कौन कहेगा खुदा बड़ा, अब कौन कहेगा वाहेगुरु बड़ा, अब कौन कहेगा गॉड बड़ा? ये इसी जीव का खेल है सारा।
इस जीव की वजह से सारे नाम बोल बोल के उसको बड़ा करने में लगे हैं, सब बड़ा करने में लगे हैं, लेकिन उसको ढूंढ कोई भी नहीं रहा। सब कहने में लगे नहीं पानी छोटा जल बड़ा है, नहीं जल छोटा है नीर बड़ा, नहीं नीर छोटा है तोय बड़ा। सब झगड़े में पड़ गए हैं, लेकिन पानी कोई नहीं खोज रहा। जल जल जपने वाला भी प्यासा मर रहा है, पानी पानी जपने वाला भी प्यासा मर रहा है, वाटर वाटर जपने वाला भी प्यासा मर रहा है। सब के सब प्यासे मर रहे हैं, खोज कोई भी नहीं रहा है। लेकिन कबीर साहब खोजने पे जोर देते हैं। वो ये नहीं कहते कि राम राम जपोगी, श्याम श्याम जपोगी, वाहिगुरु वाहिगुरु जपो। वो कहते कुछ नहीं जपना है, सारे जाप छोड़ दे और क्या कर, इस आत्मा से खुद को जोड़ ले, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर। जो तेरे पास है वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं। विश्वास और अंधविश्वास ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम अंधविश्वासी हो चुके हैं, लेकिन विश्वासी नहीं हो पा रहे हैं। विश्वास तब किया जाता है जब चीज को परख लिया जाता है। जैसे तुम्हारा कोई नौकर है, तुमने 10 लाख रुपया दिया, उसको बोला जा बैंक में जमा करा। अब तुम्हारा रिश्तेदार खड़ा दुकान पे, क्या कह रहा है, अरे यार तूने 10 लाख रुपया उस लड़के को दे दिया और लेके भाग गया तो, और तुम क्या कह रहे हो, नहीं नहीं विश्वास वाला बंदा है ये। अब ये कहने से नहीं हो गया विश्वास, ये उसने करके दिखाया है और तुमने उसको परखा है। पहले तुमने 100 रुपए दिया, बोला जा बेटा बैंक में जमा कर गया, जमा कर दिया। फिर तुमने 1000 रुपए दिए, जा बेटा बैंक में जमा कर गया, उसने कर दिया। फिर तुमने 10,000 दिए, जा बेटा बैंक में जमा कर गया, उसने 10,000 कर दिए। फिर तुमने 1 लाख दिया, जा बेटा बैंक में जमा कर गया, वो करके आ गया। फिर तुमने 10 लाख दिया, वो करके आ गया। अब उसके बाद तुम्हें पूरा विश्वास हो गया कि अब ये बंदा पक्का है। उसको तुम कह सकते हो कि हाँ मुझे पूरा विश्वास है परखने के बाद। लेकिन तुम कहो किसी पर भी मुझे इस पे विश्वास है, मुझे उस पे विश्वास है, तब तुम ठगे जाओगे। इसीलिए साहिब ने कहा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, यानी मैं विश्वास में हूं। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ बोला उन्होंने कि जहां तू विश्वास करके बैठ गया है वहां मैं नहीं हूं। ना मंदिर में, बताओ किसका विश्वास नहीं है भगवान मंदिर में नहीं है? सबको पता है भगवान मंदिर में होते हैं, लेकिन साहिब कह रहे हैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। क्यों? क्योंकि बिना परख के मान के बैठ गया कि हाँ भगवान मंदिर में होते हैं। अगर भगवान मंदिर में होते तो क्या कोई माई का लाल मंदिर का गल्ला तोड़ के ले जा सकता था? क्या मंदिर की चोरी हो सकती थी? क्या मंदिर में कोई एक पैसा इधर से उधर कर सकता था? लेकिन 200 करोड़ हो गया, 200 करोड़ की चोरी हो गई। समझो बात को, 200 करोड़, तुम्हारा जीवन बीत जाएगा नोट गिनते गिनते, 200 करोड़, लेकिन वहां एक ही साल में हो गई। बताओ। तो यही कह रहे हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, और ना काबे कैलाश में। जहां जहां तुम विश्वास करके बैठे थे कि परमात्मा यहां है, परमात्मा यहां है, परमात्मा यहां है, सब पे कांटा मार दिया। लोग जप पे विश्वास करते हैं, मैं नाम जप लूं 10 करोड़ बार, 20 करोड़ बार परमात्मा मिल जाएगा, उस पे भी कांटा मार दिया। ना मैं जप में, ना मैं तप में। बताओ, जप और तप ही भारत के इतिहास की रीढ़ की हड्डी है, नींव है। आप किसी भी बाबा को देख लो, क्या लिखा होता है वहां पे? जपी बाबा। जपी में क्या आता है? 108, 1008, ये जपी होते हैं। और तपी में क्या होता है? तपस्वी बाबा।
सबके सिर झुक जाते हैं। जपी और तपी के आगे सबके सिर झुक जाते हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं नाम है जप में और नाम है तप में और नाम है व्रत उपवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। जिनको हम विश्वास करके बैठे हैं कि ये बाबा जपी है, बहुत जपता है नाम और मुझे भी नाम जपने के लिए दे दिया, ये मेरा कल्याण कर देगा, वही डुबाएगा तुम्हें। क्यों? नाम है जप में। जपने से कभी किसी की मुक्ति होती ही नहीं है, जपने से कभी किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? खोजने से, ढूंढने से। तो कह रहे बंदे खोज दिल हर रोज, यानी अपने आत्म तत्व को खोज, एक दिन जरूर मिलेगा। तब मिलेगा जब भेदी गुरु यानी तत्वदर्शी संत तेरे जीवन में आएगा। तो क्या कहते हैं? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, जो अपनी आत्मा को जान गया है, जो उस परम तत्व को जान गया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा सकता है। इसके अलावा अगर तुम कहीं भी जाते हो तो तुम पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते। एक बार सत्य का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी भ्रमित भी नहीं होगे। यानी एक बार तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाए, उसके बाद तुम्हें भ्रमित करने वाला इस संसार में कोई नहीं। जैसे कोई बच्चा जिसने कभी करंट को छुआ नहीं, तुम उसे कितना ही समझा लो कि करंट कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, नहीं बता सकते, कितना ही समझा लो। लेकिन अगर उसने एक बार भी करंट को छू लिया तो वो सारी उम्र नहीं भूलेगा कि करंट कैसा होता है। इसी प्रकार आत्मा के बारे में समझाने वाले बहुत बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है आत्मा यहां पर है, यहां एक ज्योत जल रही है, यही आत्मा है। कोई कह रहा है श्वास चल रही है, ये आत्मा है। कोई कह रहा है जो हमारे शरीर में तरंगे उठ रही हैं, ये आत्मा है। कोई कह रहा है ये जो चक्र है यही आत्मा है। कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ बता के केवल जीवों को भरमा रहे हैं। और जो असली आत्मा का ज्ञान है वो कोई नहीं जानता। आत्मा आत्मा सब कर रहे हैं। और आने वाले समय में हर मंच से तुम्हें बाबा यही बोलता दिखाई देगा कि आत्म स्वरूप को जानो, आत्म स्वरूप को जानो, आत्म स्वरूप को जानो। क्योंकि हमने आत्मा का डंका बजा रखा है। अब सब यही बोलेंगे आत्मा को जानो, तो एक ऐसा माहौल तैयार हो जाएगा जहां हर जगह आत्मा 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 की बात चलेगी। तो कैसे पहचान करेंगे कि भाई कौन असली ज्ञान दे रहा है, कौन नकली, किसको आत्मा का अनुभव है, किसको नहीं? तो उसके लिए कबीर साहब ने एक वाणी बोली थी 600 साल पहले। उनको पता है क्या होने वाला है, उनको पता है ये जितने भी पत्थर पूजने वाले हैं, मंत्र जपने वाले हैं, एक समय ऐसा आएगा जब ये भी कहते फिरेंगे कि आत्मा को जानो, आत्म तत्व को पहचानो। और वो समय आ गया है। ये पत्थर पूजने वाले, ये वृंदावन में बैठे हुए जितने भी हैं, धीरे 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 आत्मा 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 करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कबीर साहब ने पहले ही समझा दिया था कि कबीर आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में शोर, अभी शोर होगा और ऐसा शोर होगा कि बच्चा बच्चा एक ही बात बोलेगा, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। और तुम पूछोगे कैसे पता लगा, कहां से पता लगा? हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं, सबके गुरुजी यही कहते नजर आएंगे कि आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। लेकिन कैसे पता लगेगा कि कौन सा गुरुजी सच बोल रहा है, कौन से गुरुजी ने आत्मा को जान लिया, ये कैसे पता लगेगा? उसके लिए बोला कबीर साहब ने, कबीर आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। यानी जैसी हम पूछेंगे, हाँ आत्म तत्व के बारे में बात कर रहे हो, कैसी होती है आत्मा? कहते हैं वही गर्दन झुक जाएगी, हंस के दिखा देंगे, बात को टाल देंगे, लेकिन कभी अनुभव ज्ञान नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अनुभव है ही नहीं।
आत्मा का अगर अनुभव होता तो कभी जीवन में पत्थर नहीं पूछता। आत्मा का अनुभव होता तो कभी जीवन में नाम नहीं जपता। आत्मा का अनुभव होता तो कभी किसी गंगा जमुना में स्नान करने की बात नहीं करता। आत्मा का अनुभव होता तो कभी इन 5 तत्वों को पूजने की बात नहीं करता। आत्मा का अनुभव होता है तो किसी और के भगवान को बताने की बात ही ना करता। आत्मा का अनुभव होता है खुद में परमात्मा को पा लेना। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त यानी जिसे और कुछ नहीं चाहिए, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट यानी जिसे किसी और से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो चुका है, तो वो भला किसका नाम जपेगा? वो भला किसकी पूजा करेगा? वो भला कौन से परिक्रमा करने जाएगा? वो भला कौन से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में जाएगा? जिसको सब कुछ अपने पास ही मिल गया वो कभी कहीं नहीं जाएगा। उसी की बात चल रही है। कहते हैं कि जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा में रमण कैसे करना ये समझ में आ जाएगा, तो तुम्हें परमपिता परमात्मा का भी ज्ञान हो जाएगा। कैसे होगा? कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। यानी अभी हम सोए हुए हैं अज्ञानता की नींद में। अब नींद में क्या होता है? नींद में हमें ये होश नहीं रहता कि हम कहां सोए हैं। बिस्तर पे सोए होते हैं लेकिन जंगल में जागे होते हैं। सोए बिस्तर पे होते हैं लेकिन गलियों में घूम रहे होते हैं। सोए बिस्तर पे होते हैं लेकिन शादियों पार्टियों में घूम रहे होते हैं। यानी हम इतना भी याद नहीं रख सकते सपने में कि हम सोए कहां हैं। बिल्कुल इसी तरह हम इस संसार में भले आंखें खोल के बैठे हैं लेकिन हम सोए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना स्वरूप ज्ञान ही नहीं है, हमें अपना तत्व ज्ञान ही नहीं है। हम अपने आप को आदमी औरत मान के बैठे हैं, हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं। और जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे तब तक हम अपने आप को कभी जान ही नहीं सकते। यानी जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो हम में विराजमान है लेकिन हमें अपना ही ज्ञान नहीं है। हम अपने आप को ये 5 तत्वों का शरीर मान बैठे हैं और अपने भगवान को भी 5 तत्वों का शरीर मान बैठे हैं। ना तो हमें अपनी आत्मा का ज्ञान और ना ही परमात्मा का ज्ञान। तो साहिब क्या समझा रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मलग ढूंढे वन माही और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। यानी वो एक करंट पंखे में भी रमा हुआ है, बल्ब में भी रमा हुआ है, गीजर में भी रमा हुआ है, हीटर में भी रमा हुआ है। ये सारे जितने भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं सब में वो परमात्मा रमा हुआ है लेकिन हमें उसका ज्ञान ही नहीं है, इसलिए हम उससे दूर हो गए हैं। तो कह रहे हैं साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। यानी तुमने खजूर का पेड़ लगा दिया अपने आंगन में, अब कहां लगाया है सबको बताते फिर रहे हो। मैंने अपने घर में आंगन में पेड़ लगाया है, पेड़ घर के आंगन में ही है लेकिन वो 200 फुट का हो गया, अब उस पर चढ़ना आता नहीं है। तो जैसे ही खजूर पकती है कोई पक्षी आता है और खजूर तोड़ के ले जाता है। खजूर तुम्हारे आंगन में ही है लेकिन चढ़ना नहीं आता, इसलिए आंगन में होता हुआ भी दूर है। और जिसको चढ़ना आ गया उसके लिए दूर होता हुआ भी